पिछले भाग में आपने देखा एएनएम दीदी ने लक्ष्मी को टीटी के इंजेक्शन और आईएफए की गोलियों की जानकारी दी। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। माँ, मुझे कमजोरी सी लग रही है। लक्ष्मी, तुझे आशा दीदी ने बताया था ना कि ये खतरनाक हो सकता है। अगर ऐसा हो तो जल्द से जल्द जांच के लिए जाना चाहिए। चल, मैं तुझे अभी एएनएम दीदी के पास ले चलती हूँ। रुको माँ जी, मैं इन्हें खाना दे दूँ। अरे नहीं, तुम जाओ, खाना मैं खुद भी डाल सकता हूँ। गंगा अपनी बहू लक्ष्मी को पीएचसी लेकर आती है। लक्ष्मी, तुम कैसी हो? दीदी, मुझे कमजोरी सी लग रही है, सांस भी फूलने लगती है और अब तो कभी कभी पेट में भी दर्द रहने लगा है, इसलिए मैं जांच के लिए आ गई। अच्छा किया लक्ष्मी जो तुम आ गई। इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ दीदी, तभी तो मैं आ गई। अच्छा लक्ष्मी, जो मैंने तुम्हें खून बनाने की दवाइयाँ दी थी वो तो समय से खा रही हो ना? हाँ दीदी, खा रही हूँ, बस कभी कभी भूल जाती हूँ। अरे ये नहीं खाती दवा, ऐसे ही बोल रही है। कल ही देखा था मैंने, सारी की सारी गोलियां ऐसी की ऐसी ही पड़ी थी। दीदी, क्या करूँ मैं, दवा खाने से मेरे सीने में जलन होती है। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि गोलियां खाना खाने के बाद लेनी है, उससे जलन भी कम होगी। दीदी, गोली तो गोली, ये तो खाना भी ढंग से नहीं खाती। कमजोरी तो तुम्हें खाना ठीक से ना खाने की वजह से भी हो सकती है, जिससे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। सुन लक्ष्मी, अब तेरे पेट में एक और जान पल रही है। अब तुझे उसके पोषण का भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए खाना पीना अच्छे से खाना जरूरी है। तो अब मैं क्या करूँ दीदी? खाने के साथ साथ दी गई दवाइयाँ भी समय पर लो। जो तुझे मैंने गोलियां दी थी वो आयरन की गोलियां थी, जो खून बनाती हैं। अगर माँ को अनीमिया हो जाए तो बच्चे के विकास पर भी बुरा असर पड़ता है। क्या इसका बच्चे पे बुरा असर पड़ता है? दीदी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ कि अनीमिया से माँ और बच्चे दोनों पर ही बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा बच्चे की हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम भी जरूरी है। उसके लिए तू दूध, दही जैसी चीजें ले सकती है। दूध की तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और लक्ष्मी को तो दूध बहुत पसंद है। इसके अलावा तुम दाल, अंडे, हरी सब्जियां, फल जैसे संतरा, गाजर और घर में जो बने ठीक से खाओ। ठीक है दीदी, अब से मैं इसके खाने का खुद ध्यान रखूंगी। माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मी तू खुद भी अपना ध्यान रख। खाने के साथ साथ दवा टाइम से लेना सीख ले और काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी किया कर। दीदी, ये तो 1 मिनट भी नहीं बैठती। दीदी, अब से मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। मगर दीदी, एक बात कहूँ, मुझे छाती में जलन ठीक ही नहीं होती। लक्ष्मी, तुम तला हुआ और मसालेदार कम से कम खाया करो, इससे अक्सर जलन हो जाती है। चाय भी दिन में 2 से 3 बार से ज्यादा मत पिया कर। खाने से पहले और खाने के बाद तो चाय बिल्कुल भी मत पिया कर। जी दीदी। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, हुक्का और गुटखा जच्चा और बच्चा दोनों के लिए ही बहुत नुकसान करता है। दीदी, मैं तो इन सब से दूर ही रहती हूँ, बस ये ही है जो बीड़ी पीते रहते हैं। लक्ष्मी, अपने पति को बोलना कि तुम्हारे सामने सिगरेट ना पिए, क्योंकि उसका धुआं बच्चे पर भी बुरा असर कर सकता है। ठीक है दीदी, इन सब का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। मगर बच्चा तो ठीक है ना? हाँ हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह सब माँ और बच्चे के लिए ही तो बता रहे हैं। इन सब का अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा दीदी, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या गर्भावस्था में कमजोरी होने पर जांच करवाना जरूरी है? हाँ, गर्भावस्था में कमजोरी के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे खाना ठीक से ना खाना, आराम ना करना, दवाइयाँ समय पर ना लेना। इसीलिए एएनएम दीदी की हर बात मानना
और समय से जांच करवाना बहुत ज़रूरी है।